एक कविता आपके बीच पढ़ता हूं मैं। स्वागत। मैं मुझे लगता अभी तो है। स्वागत स्वागत। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के इस प्रांगण में मैं बैठा हूं और मुझे लग रहा है कि अभी तक वरिष्ठ नागरिकों पर कोई पंक्ति नहीं पढ़ी गई। मैंने एक जो कविता लिखी है वृद्धाश्रम पर लिखी है, मैं सोच रहा था क्या पढ़ूं, मैं आज वही पढ़ता हूं। हाँ, वर्धनीय वरिष्ठ हैं, क्या बात है। नहीं, वरिष्ठ तो हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जो संस्कृति ये हमारी संस्कृति नहीं है। पहले जब मैं बचपन में छोटा था तो सुनता था या तो बड़े शहरों में होते हैं वृद्धाश्रम या फिर धार्मिक नगरियों में होते हैं, लेकिन पिछले दिनों हमारे छोटे से ग्रामीण परिवेश में, मतलब गांव में खुले, गांव में 2-3 जब खुले और सरकार के सहयोग से संचालित हैं, तो मुझे लगा कि ये जो संस्कृति हमारे घरों तक चली आई है, संस्कारों का पतन यहाँ तक हो चुका है। तो अब ये कविता नहीं है, अब ये मिशन है, आंदोलन है, ये कविता नहीं है। तो वो मिशन लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। और वहाँ अभी मैं एक कविता पढ़ने जब गया था, वहाँ से लौटने के बाद जो मैंने लिखा वो आपके बीच पढ़ता हूँ कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, भरी ऊर्जा तन झोंका, ऊंची उड़ान की पांखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई, एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई, आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। वाह 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 वाह। जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। क्या बात है कि संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं, उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। क्या बात है। तालियां थोड़ी सी कमजोर है आपकी। कि जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते, खुद गीले में काटी रातें सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है, खुशियों का अंबर दिया तुम्हें, ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। और वहां से लौटने के बाद जो सर्वाधिक गुस्से में मैंने पंक्ति लिखी वो आपके आंगन में मैं पढ़ना चाहता हूं। जब उन बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे औलादें ये कहती हैं कि ये जो घर की देहरी पर बड़े बूढ़े घर के बैठ जाते, ये हमारी आज़ादी छीन लेते हैं। जिन औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और जिनकी आज़ादी छीनी है, उनके लिए एक पंक्ति मैंने बहुत गुस्से में लिखी। अब आपकी तालियां आशीष के लिए नहीं बल्कि उनके कान के लिए नीचे थप्पड़ की तरह महसूस हो, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और जिनकी आज़ादी छिनी है, कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आज़ादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है, करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था, कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे, बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं। एक और कुसंस्कार हमारी समाज में आ गया, लिव इन की संस्कृति चलने लगी। ये हमारी संस्कृति तो नहीं है साहब, ये कहाँ से आ गई और चलने लगी, और हम चलने भी दे रहे हैं। इस रिश्ते को क्या कहा जाता है हमारी देसी भाषा में, इस मंच की मर्यादा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन सलीके से बता दूँ तो आपके हाथ खोलें। और मैं फिर एक टिप्पणी करता हूँ, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं,
वो दिल्ली में जाकर फ्रिज के अंदर 35 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। कि करना जग में नाम था रोशन। मैं उस रिश्ते को अगर ठीक से सलीके से बता दूं तो आपके हाथ खुलें कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ वासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। अरे बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी आरी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, माँ की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। बहुत माँ की ममता पर जिस्मानी अद्भुत रिश्ते भारी लगते हैं। क्या कहने। एक गैरत की पट्टी ये नाखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। वाह 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 वाह। उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। और फिर एक घटना मुझे याद आ गई, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा। 4 दिनों तक एक लड़की चली गई थी प्रेम विवाह करके, विधायक जी की बेटी थी। इस देश की मीडिया ने 4 दिनों तक उस पिता की पगड़ी उछाली थी। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूँ, इस देश की मीडिया ने उन्हें बहुत बेइज्जत किया था। आज तक एक भी मीडिया का चैनल जो उन बदतमीज औलादों के 4 दिन और 6 दिन इंटरव्यू दिखाती रही थी, आज तक एक बाइट लेने उस पिता के पास नहीं पहुंचे, और वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इस देश का संविधान आपको प्रेम विवाह की इजाजत देता है, करिए, लेकिन इस देश का संविधान किसी भी बदतमीज औलाद को अपने माँ बाप की पगड़ी उछालने का अधिकार नहीं दे सकता। और कमाल तो साहब ये था कि 4 दिन तक 6 दिन तक इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने नोएडा की फिल्म सिटी में बड़े बड़े चैनलों के स्टूडियो में बैठकर हमें ज्ञान दिया था और प्रेम विवाह के पक्ष में तरह तरह के समर्थन किए थे, तर्क दिए थे। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने, काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है। सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। श्रवण कुमारों जैसे अगणित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। और अपनी कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में। हमारे सब घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्हें समर्पित करता हूं। स्वागत। देश को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, अपने परिवारों को बचाना है, घरों के संस्कार बचाने हैं। तो मेरी नज़र में एक उपाय है केवल, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई है। यदि आप लोग भी सहमत हों तो फिर एक बार अपना आशीष देकर मुझे विदा कर देना। मेरी नज़र में केवल एक ही उपाय है कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, संविधान आपकी घर की देहरी के बाहर काम करता है, एक संविधान आपको अपने घर की देहरी के अंदर लागू करना है। क्या है वो पढ़ता हूँ कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को, पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ, संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो। बहुत खूब।